रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैंने आपसे मेरे पाकिस्तानियों कल बात करनी थी, लेकिन जब मैं घर वापस पहुंचा तो जो मेरे घर का हाल था, या जो जिस तरह का घर में तबाही थी, जो लूटा गया घर मेरा, जो चीज़ें तोड़ी गई, उसमें से तारे भी तोड़ी गई हैं, तो इसलिए मैं रात आपसे बात भी नहीं कर सकता। और वैसे भी इस कमरे में बैठना मुश्किल था, क्योंकि उन्हें कोई ऐसी इस किस्म की टेयर गैसिंग घर में थी कि हमारे से अभी तक आंखों में उसका असर है। तो इसलिए मैं कल आपसे बात नहीं कर सका। एक तरह अच्छा है मैं आपसे नहीं बात कर सका, क्योंकि कल में बड़ा गुस्सा था मेरे में, जो मेरे घर से हुआ, और गुस्से में इंसान को बात नहीं करनी चाहिए। मैं सबसे पहले अपनी कौम के सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान की कौम मुझे 50 साल से जानती है। कोई और पाकिस्तानी नहीं है जिसको 50 साल से कौम जानती हो। 50 साल से मैं मीडिया पे हूं, मेरी जिंदगी पब्लिक है, छुपी हुई जिंदगी नहीं है। जो मैं था कौम जानती है, जो था कमजोरियां भी थी, अल्लाह ने इज्जत भी बड़ी दी, लेकिन कोई चीज कौम से छुपी नहीं रही। बाहर के अखबारों में इंटरनेशनल मेरे ऊपर तबसरे हुए हैं, वहां भी बात करते हैं मेरी क्या ताकत और कमजोरी थी, लेकिन एक चीज 50 साल में सारी कौम जानती है कि इमरान खान ने कभी पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा। कभी भी इमरान खान जब क्रिकेट खेलता था, मैच फिक्सिंग में इमरान खान का नाम नहीं आया। अगर कोई क्रिकेट दुनिया में जानता था इमरान खान को क्रिकेट के अलावा, तो ये वो कप्तान जानता था जो दुनिया की इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लेके आया, यानी कि मुंसिफाना फैसले हो क्रिकेट में। पहला कप्तान था दुनिया में जिसने कैंपेन चला के, और आज अगर क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर हैं तो वो इमरान खान की वजह से कि जीते भी तो हम ईमानदारी से जीते। उससे पहले पाकिस्तान में जब कोई टीमें मैच हारती थी, वो कहती थी अंपायरों की वजह से हार गए। इमरान खान के दौर में कभी ऐसा नहीं। तो मैं ही इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि मैं जो आज यहां ज़मान पाक में बैठा हूं, मैं अपनी कौम से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या इमरान खान ने कोई जुर्म किया है? 96 मुकदमे केसेस मेरे ऊपर कर दिए, 96, दहशतगर्दी, कत्ल, तौहीन मजहब, गद्दारी, हर किस्म का केस। जब मैं घर से बाहर निकलता और नए केसेस हो जाते हैं। और केस कौन कर रहे हैं? ये जरा गौर से सुने। केस वो लोग कर रहे हैं जो इस मुल्क के सबसे बड़े मुजरिम हैं, 30 सालों से साबित कर रहे हैं। अगर आपने ये चेक करना है, अगर आपने ये पता चलवाना है कि क्या ये मुजरिम है या नहीं है, तो सिर्फ एक काम करें, जो गूगल करें, क्योंकि आप सोशल मीडिया में जो मेरे नौजवान देख रहे हैं, सोशल मीडिया में सिर्फ गूगल कर लें कि इंटरनेशनली इन लोगों की क्या रेपुटेशन है। किताबों में इनकी चोरी का जिक्र है, नवाज शरीफ की चोरी का किताबों में जिक्र है, अखबारों में, बाहर के अखबारों में। कैपिटल्स, एक्लीज हील वो पढ़ लें, वे ऑफ द वर्ल्ड वो पढ़ लें, सूस्किन की किताब, अखबार डेली मेल पे इनके आर्टिकल्स पढ़ लें। मैं बाहर की बातें कर रहा हूं। इनकी बकायदा करप्शन के ऊपर इनकी कहानियां लिखी हुई हैं कि कैसे मुल्क से पैसा चोरी करके ये बाहर लेके गए हैं। जरदारी को मिस्टर 10%, अखबारों में बाहर आया हुआ है कि इससे हाथ मिलाते हुए ये कहीं गया, डरना कि तुम्हारी उंगलियां आज ये चोरी कर लें। ये इनकी रेपुटेशन है। ये आज एक आर्मी चीफ ने इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए, गद्दारी किया मुल्क के साथ इन चोरों को ऊपर बैठा के, और इन्होंने नीचे सारा चोरों का और मुजरिमों का सेटअप ले आए। सनाउल्लाह जैसा किसी फैसलाबाद में पूछे कि कौन सा जुर्म है जो इसने नहीं किया। शरीफों का पूछे, जरदारी का जरा सिंध में पूछे कि इसने क्या 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 जुल्म लोगों के ऊपर नहीं किया। इनको पीछे से जो अपने आप को मुल्क के मुहाफिज कहते हैं ऊपर मुसल्लत कर दिया हमारे। और वो क्या कर रहे हैं आज? वो केसेस कर रहे हैं, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं
کہ कहीं इमरान खान रास्ते से हट जाए। मेरे ऊपर कातलाना हमला इन्होंने करवाया था और इनके साथ पीछे हैंडलर था। उसके बाद कवर अप ये अब कर रहे हैं। ये अपना आदमी बैठाया मोहसिन नकवी, जो आसिफ जरदारी को बाप माने या वो उसको बेटा माने, वो क्या होगा खुद कौन बता दे मुझे। वही आसिफ जरदारी को इसी नवाज शरीफ ने 2 दफा चोरी में जेल में डाला था। वो आज अपना बाप मानता है उसको, उसका क्या कैरेक्टर होगा, उसको ऊपर मुसल्लत किया गया। वो पुलिस ऑफिसर्स को यहां मुसल्लत किया जिन्होंने 25 मई को हमारे पर जुल्म किया, और ये इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई कि हमने कहा हजारों ऑफिसर्स लगा रहे हैं आप, लेकिन ये 23 ऑफिसर्स ना लगाएं जिन्होंने हर किस्म का तशद्दुद किया था हमारे ऊपर, तकरीबन सारों को लगा दिया ऊपर। और मैं अभी उसके ऊपर आता हूं कि फिर हुआ क्या, क्योंकि मैं आज आपको खुल के बात करना चाहता हूं कि मुल्क हमारे से हुआ क्या, ये मुल्क से क्या हो रहा है और ये मुल्क जा किधर रहा है। और अगर वो जो लोग फैसले कर रहे हैं इस मुल्क के, अगर आज आप नहीं जागेंगे, आप जिम्मेदार होंगे इस मुल्क की तबाही के। लोगों का एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन ना हो। तो मुझे पता था, मैंने फौरी कैंसिल किया कि इंतशार ना हो, क्योंकि बहाने ढूंढ रहे हैं जी, पैसे नहीं है इलेक्शन के लिए, वो जी सिक्योरिटी सिचुएशन है इलेक्शन के लिए। हर किस्म का बहाना इस्तेमाल किया जाए, किसी तरह ये मुजरिम पेशा लोग इलेक्शन ना लड़े, क्योंकि 37 बाय इलेक्शंस में से 30 हार चुके हैं। इसके बावजूद कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट की मदद थी इनके साथ, इलेक्शन कमीशन की मदद कर रहा था, उस सब के बावजूद ये 30 इलेक्शन हार गए 37 में से। तो ये तो भाग रहे हैं इलेक्शन से। जो आखिरी इलेक्शन हुआ उधर तो खुल के सब सामने आ गए, हर किस्म की और 40,000 से हार गए, इसलिए डरे हुए थे, हमें पता था, इसलिए मैंने रोक दिया। अगले दिन हमने कहा जी अगले दिन हम करते हैं। अगले दिन फिर पता चला जी नहीं जी आज PSL का मैच हो रहा है, आप भी कर सकते हैं। चलो जी, फिर हमने नहीं की। हमने कहा चला अगले दिन चले जाते हैं। उसके अगले दिन हमारी रैली होती है और माशाल्लाह बड़ी लाहौर की पब्लिक, जिसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, भरपूर तरीके से शिरकत करती है उसमें। मुझे तब ही शुरू हो गया था कि इनको खौफ आना शुरू हो गया। और उसके बाद ये मेरे घर के ऊपर ऑपरेशन शुरू होता है। और मैं आपको ऑपरेशन अब बताऊं क्या ऑपरेशन था। जरा आप पहले समझिए कि ये जो रेंजर्स आ गए हैं, बत्तरबंद गाड़ियां मेरे घर, 3 तरफ से ज़मान पाक के ऊपर पुलिस की हजारों अटैक कर रहे हैं। था क्या इशू ये था कि इस्लामाबाद के एक कचहरी के अंदर मैंने उनको ये कहा था कि यहां से केस शिफ्ट कर दें, क्योंकि हुकूमत कोई सिक्योरिटी मुझे नहीं दे रही थी। हुकूमत खुद कह रही है मेरी जान को खतरा है, मुझे पता है मेरी जान को खतरा है। जिन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की वो तो सारे इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। तो मैंने वहां ये कहा कि ये शिफ्ट कर दें केस, और मैंने सिर्फ हाजिरी लगानी थी, वहां कोई ट्रायल नहीं होनी थी, मैंने सिर्फ जाके अदालत में हाजिरी लगानी थी। इसलिए मैंने उनको कहा कि ये शिफ्ट कर दें यहां, क्योंकि वो 2 दफा दहशत गर्दी के अटैक हो चुके हैं, जिधर जज भी शहीद हुए और वुकला भी शहीद हुए। तो पता है कि वहां कोई भी किसी को अगर वहां आप चले जाएं तो वहां तो डेथ ट्रैप है। तो सिर्फ उसके लिए मेरे ऊपर वारंट निकाल दिए गए, और वारंट लेके ये यहां पहुंच गए, एक मैजिस्ट्रेट के वारंट। अब ये सुने, ये जो सारी फौज पहुंच गई ज़मान पाक, एक मैजिस्ट्रेट के वारंट थे। जिस तरह का हमला किया गया ज़मान पाक, टेयर गैस, इतनी टेयर गैस कि यहां आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कि मैंने दिखाया कितने शेल्स मारे घर के अंदर, वाटर कैनन्स लोगों को मारी, वो वाली असल गोलियां भी चलाई, कारतूस भी चलाए, रबर बुलेट्स भी चलाई। और उसके बाद यहां मेरे घर के ऊपर मुसलसल हमले होते रहे। कभी आज पाकिस्तान की तारीख में इस तरह हुआ है कि एक पॉलिटिकल लीडर को सिर्फ उसने हाजिरी लगानी थी इस्लामाबाद में। जो मैं कह रहा हूं कि मैं जा रहा हूं 18 को, जो मैं कल गया हूं, मैंने कभी भी नहीं कहा मैं नहीं जा रहा। मैंने अश्योरिटी बॉन्ड दिया। कानून ये कहता है कि अगर आप अश्योरिटी बॉन्ड दे दे, जो मेरे वकील इश्तियाक खान ने दे दिया था, वो अच्छा टीवी पे बताया, जान के DIG ना मिले, हम
ٹی وی پہ بتایا کہ ہم ایشورٹی بانڈ دے رہے ہیں اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایشورٹی بانڈ دے دیں تو اس کے بعد پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتی، وہ جان کے نہ ملے، کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی انصاف کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے، وہ مجھے یہاں پکڑنے آئے تھے اور پکڑ کے لے کے جانا تھا انہوں نے بلوچستان، اور اس کے بعد انہوں نے اتنے زیادہ کیسز تھے کہ انہوں نے وہ جیل میں ہی رکھنا تھا جب تک یہ الیکشن ختم نہ ہو جائے، کہ نہ میں پارٹی ٹکٹس دے سکوں، پیچھے جو بھی ہوتا ہے افراتفری کے اندر 2 اور لیڈرز پکڑ لیں، اور صرف کوشش یہ تھی کہ کسی طرح عمران خان کو وہ جو جھوٹوں کی شہزادی، جھوٹوں کی ملکہ جو سارا وقت لگی رہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ، اور وہ جو ایک سزا یافتہ جو 30 سال سے اس ملک کے پیسے چوری کر کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن رہ رہا ہے، اس کے سارے کیسز ختم کرو اور وہ یہاں واپس آئے۔ یہ ہے لندن پلان اور لیول پلینگ فیلڈ۔ تو یہاں سب کو پتا چل گیا کہ ان کا مقصد جب انہوں نے جب نہیں اشتیاق خان کی میری طرف سے ایشورٹی بانڈ نہیں لیا تو ہمیں سب کو پتا چل گیا کہ یہ تو بدنیتی ہے، یہ تو پکڑنے آئے ہیں۔ اب یہاں جو لوگ لڑے ہیں وہ اس لیے نہیں لڑے کہ ان کو کوئی پولیس سے بچنا تھا یا ان کو کوئی خطرہ تھا کہ عمران خان نے کوئی جرم کیا اور یہ عدالت سے ڈر رہا ہے مجھے وہ ٹشو دینا، ان کو یہ ڈر نہیں تھا، ان کو یہ ڈر تھا سارے لوگوں کو باہر کہ میں ابھی تک یہ اس کا پتہ نہیں کیا انہوں نے چھوڑا ہمارا فیکٹر اس کا، ان کا سب کو یہ خوف تھا کہ یہ بدنیت لوگ ہیں، یہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، تشدد کریں گے جس طرح اعظم سواتی سے کیا، شہباز گل سے، اس لیے تو وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کو ان کی نیت پہ شک تھا کہ ایک اگر حاضری لگانے کے لیے میں نے اسلام آباد جانا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں میں نے جانا ہے، شیورٹی دے رہا ہوں، تو پھر یہ کیا کرنا، یہ کیوں اس فورس پہ 3 طرف سے زمان پاک کو اٹیک ہو رہا ہے، جس طرح کوئی قلعہ نواز زمان پاک، ہزاروں رینجرز آ رہے ہیں، 72 بند گاڑی آرمڈ کار کے اندر آ رہے ہیں، چاہے وہ دیواروں سے چھلانگ مار کے اندر آ رہے ہیں جس طرح پتہ نہیں کوئی کمانڈو ایکشن ہونے لگا ہے۔ اور جو لوگ یہاں کھڑے ہوئے وہ صرف اس لیے ان کو خوف تھا کہ یہاں قانون نافذ کرنے نہیں آ رہے، اغوا کرنے آ رہے ہیں، یہ قتل کریں گے۔ انہوں نے پہلے بھی انہی لوگوں نے ارشد شریف کو قتل کیا ہے، اس وجہ سے نہیں لوگ یہ کھڑے ہو گئے یہاں۔ میں نے 2 دفعہ ان کو کہا کہ مجھے اتنی زیادہ نفری تھی اور تھوڑے سے لوگ تھے، میں نے 2 دفعہ انہیں کہا کہ دیکھیں میں تیار تھا، میرا بیگ میں جاتا ہوں، وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے، مجھے کہتے کہ نہیں آپ نے نہیں نکلنا، یہاں کھڑے ہو گئے۔ تو کیوں تھے؟ کیونکہ یہ آج ملک کے حالات ہیں، اپنی لا انفورسمنٹ سے شک ہے لوگوں کو، جن لوگوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے وہ ان کے اوپر ہی شک ہے کہ وہ قاتل ہیں، یہ خوف آ گیا ہے، اس لیے وہ کھڑے ہوئے یہاں۔ اور پھر اگر مجھے کوئی شک تھا، کسی کو بھی کوئی شک تھا، مجھے تو خیر کوئی شک نہیں تھا کہ کس نیت سے آئے ہیں۔ میں اب اسلام آباد جاتا ہوں، کل میری پیشی تھی، میں نے پہلے کہا ہوا تھا، میں جب گھر سے نکلا تو میں اپنی بیوی کو خدا حافظ کہہ کے، ہم دونوں خدا حافظ کہہ کے کیا نکلے، مجھے پتا تھا یا اب انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے اور یا قتل کرنا ہے، یہ مجھے پتا تھا، تب میں یہاں سے نکلا۔ اس کے بعد جب ہم پہنچے، جب ہماری گاڑی پہنچی اور تھوڑے سے لوگ ہمارے ساتھ تھے، اللہ نے بچا لیا، بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا راستے میں، سامنے والی گاڑی الٹی ہو اور اللہ نے بچانا تھا، بچایا اس نے۔ جب میں پہنچا ٹول پلازا کے پاس، مجھے کوئی شک اس وقت نہیں تھا کہ ان کی نیت کیا ہے، سارا موٹر وے بند کر دیا۔ ذرا یہ سن لیں پاکستانی ہو کہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک آدمی صرف حاضری لگانے جا رہا ہے عدالت میں اور اسی میجسٹریٹ نے پھر شفٹ کیا کیس جوڈیشل کمپلیکس، کیونکہ اس نے یہ ریئلائز کیا کہ وہاں تو کیونکہ ذمہ داری تو اس کی ہونی تھی، لوگوں نے سب بول پڑے کہ اگر اس کو کچھ وہاں ہوا تو وہ ذمہ دار ہوگا، تو اس نے ڈر کے شفٹ کر دیا جوڈیشل کمپلیکس میں۔ اب جوڈیشل کمپلیکس میں میری حاضری تھی۔ اب پولیس عدالت دیکھیں، موٹر وے بند ہوا ہوا ہے، صرف ایک لین رکھی ہوئی ہے،
सिर्फ एक लेन, ताकि इमरान खान जब निकले तो पीछे से 30-40 गाड़ियां थी उनको बंद कर दिया जाए। तो एक लेन, सारा ट्रैफिक बंद कर दिया। एक लेन के अंदर जैसे मैं आगे निकला मेरी पीछे इन्होंने ब्लॉक कर दिया। वो पुलिस की नफरी एफसी खड़ी हुई है वहां, उधर से मैं आगे गया, उधर आगे लोग आगे रिसीव करने के लिए, उनके साथ हम आगे आहिस्ता आहिस्ता। अब मैंने पहुंचना है अदालत। अब सोचें कि वहां से लेके अदालत के दरवाजे में मुझे 4.25 घंटे लगे पहुंचने में। क्यों? क्योंकि रास्ते में पहली पुलिस आई, उसके बाद हम थोड़ा आगे गए, आगे देखा फिर पुलिस रेंजर वो खड़े हुए हैं एफसी, उधर फिर उन्होंने टैंक वो लगाए हुए थे कंटेनर्स। यानी सारा इस्लामाबाद मोटरवे एक आदमी के लिए बंद किया हुआ कि वो कितना बड़ा मुजरिम आ रहा है इस कौम का, हाजिरी लगाने सिर्फ। उधर जाके फिर उधर से निकले, उन्होंने फिर बंद कर दिया, जो भी पीछे लोग थे उनको बंद कर दिया। फिर थोड़े दूर आगे गए, फिर उधर रोक लिया, उधर फिर वो कंटेनर लगे हुए हैं और वहां फिर भारी अक्सरियत। यानी मैं कभी इतनी ज्यादा पुलिस, लगता है कोई सारी जगह से पुलिस और एफसी निकाल के वहां खड़ी कर दी। फिर गए, फिर मैं वहां से आगे निकला, फिर बाकी रोक दिया ताकि पीछे इमरान खान को अकेला कर रहे थे। प्लान बड़ा सीधा था, अकेला करके इसको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लेके जाना था। वहां या इन्होंने मुझे कत्ल करना था, मैं ये वाजे कर रहा हूं आज, और मैं अभी आपको बताऊंगा एंड में हुआ क्या, और या इन्होंने मुझे वहीं से पकड़ के और बलूचिस्तान लेके जाना था। ये इनके दो प्लान थे। जब मैं वहां से आगे गया तो हमारे साथ थोड़े से लोग रह गए थे, पीछे से बंद कर दिया था जो भी आ रहे थे, और वो भी इतने ज्यादा नहीं थे। जैसे ही हम आगे गए फिर से लोग जमा होने शुरू हो गए। तब तक सारे लोगों को पता चल गया था कि मैं आ रहा हूं, पता तो पहले से था, लेकिन जैसे ये पता चला सबको हमको पता चल गया कि मुझे ये पकड़ने लगे। अब वहां लोग जमा होने शुरू हो गए और वो बढ़ते बढ़ते वो लोग काफी ज्यादा हो गए। आगे आप ये सुने सर, आगे हम जाते हैं वहां फिर पुलिस खड़ी हुई है। अब कोई कुछ नहीं होता यहां से। जिस तरह मैं उससे पहले एक रात पहले गया लाहौर हाई कोर्ट, फिर बड़ी लोग हमारे मेरे साथ चल के गए। क्यों गए? क्यों? फिर उनको डर था कि रास्ते में पकड़ ना ले। हमने तो किसी को नहीं कहा, चलते चलते यहां पूरा काफिला बन गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कोई एक पत्ता टूटा हो या एक गमला टूटा हो, मैं क्या वहां अदालत में प्रेजेंट करके मैं वापस आ गया और वही वापस आ गया, कुछ नहीं हुआ। तो यहां क्या हुआ कि लोग हमारे साथ आराम से चल के जा रहे हैं, सामने से हम देखते हैं वो टेयर गैसिंग शुरू कर देते हैं। कोई उन्हें कुछ नहीं कहता, वहां से टेयर गैसिंग शुरू हो जाती। इश्तिहार दिलवा रहे थे कि किसी तरह ये कुछ करें, कुछ एक्शन हो। अब मैं गाड़ी में बैठा हूं, मुझे क्या पता अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। मुझे इतना पता है कि अफरा तफरी मचली हुई है और वहां टेयर गैसिंग चल रही है और गाड़ी में टेयर गैस आ रही है। अब मैंने पहुंचना था, मुझे पता था कि अगर मैं वहां ना पहुंचा इस्लामाबाद तो इन्होंने मेरे वारंट निकाल दिए, फिर इश्तिहारी बना देना। अब मैं वहां से फिर चला और पुलिस की रुकावटें कंटेनर करते करते फिर करीब गया उसके, अब करीब पहुंच गया हूं अदालत के। 4 घंटे लगे यहां तक पहुंचने में। जब वहां पहुंचे कंटेनर्स टेयर गैस शेलिंग फिर शुरू हो गई, चारों तरफ अफरा तफरी। मुश्किलों से पहुंचे, उसके बावजूद मैं पहुंचा उसके दरवाजे पे। दरवाजे के बाहर आधे घंटा खड़ा हुआ है और फिर से यहां की कोई ट्रायल के लिए नहीं गया, सिर्फ हाजिरी लगाने गया था। इतना बड़ा मुजरिम, सारी एफसी पुलिस फोर्स बंद हुआ सारा, हाजिरी लगाने के लिए। मैं बाहर खड़ा हूं दरवाजे के, उधर जनाब हम इंतजार कर रहे हैं, अब करें क्या। थोड़ी देर के बाद वहां से फिर टेयर गैस शुरू होगी लोगों के ऊपर। हम फिर खड़े रहे कि ये ना कहे कि इमरान खान अदालत से चला गया। उसके बाद बड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। जब मैं अंदर गया, दरवाजे के अंदर एंटर हुआ तो सामने पुलिस ही पुलिस और रेंजर्स और पुलिस और नामालूम अफराद मुझे वहां नजर आ रहे थे। उधर सब, मुझे तो एकदम अंदाजा हो गया और अंदर लोग पहले समझ गए थे जो हमारे वकील हैं कि इनकी कोई नियत मेरी हाजिरी की नहीं थी। इन्होंने या मुझे कत्ल करना था वहां और या पकड़ना था। अब कत्ल कैसे करना था? अब जब इन्होंने मुझे वहां पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी। अब दरवाजे पे हम खड़े हैं और जो इधर लोग हैं उनको पुलिस मारना शुरू हो गई।
होना क्या था, वहां रिएक्शन आना था लोगों का। जो लोग ऊपर तो सारे चढ़े हुए थे, जो रिएक्शन आना था उन्होंने उस रिएक्शन के अंदर प्लान करना था, किसी तरह ये उतरे, इसे कत्ल करे और कहे जी ये इंतशार हो गया, उसको मारा गया। पूरा प्लान बना हुआ था, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं पहले कहता गया, 2 महीने पहले कहता गया मुझे, जब इन्होंने कत्ल करने